रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अभी तक रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ रहे थे, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ वगैरह वगैरह। आज स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे और यहां पे जो फॉर्मूला हमें पकड़ना है आज वो है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। यहां n2 n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे दो डिफरेंट मीडियम के, v हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और r हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका? प्रिज्म का। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? स्फेरिकल सरफेस का, स्फेरिकल बाउंड्री का। जैसे मान लो भाई हमारे पास दो मीडियम हैं, ये रहा एक मीडियम और ये रहा एक मीडियम। मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और ये दोनों सेपरेट प्लेन बाउंड्री से नहीं है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल बाउंड्री से ऐसे सेपरेटेड है। इस स्फेरिकल सरफेस का जहां पे सेंटर है उसको हम बोलेंगे पोल और यहां से खींच देंगे एक सीधी रेखा। सर रेखा कौन है? लाइन, एक सीधी लाइन खींच दी। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है बच्चों तो इस तरफ स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, यहां कहीं इसका सेंटर पड़ेगा, यहां बना लेते हैं सेंटर C। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का सेंटर, इस कर्वेचर का सेंटर। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस कहां से मेजर होता है? पोल से। ये बात याद रखना, पहले भी कई बार बता चुके हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। कौन सा पोल? घर के बाहर बिजली का पोल, वो पोल नहीं, स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है, इस पोल से। अब दोनों में से किसी एक मीडियम में ऑब्जेक्ट रख लो। मैंने यहां पे रख लिया ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u r। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? चलो, इसकी हमें इमेज चाहिए। क्या चाहिए? इमेज। इमेज का डिस्टेंस होता है v, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट से एक रे लेके आए और रे लेके यहां पे मार दी हमने सरफेस पे। अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा। ऐसा करने के लिए हमें सरफेस पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अच्छा, कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, इस जगह पे हम कहें नॉर्मल बनाओ, तो यहां जो भी नॉर्मल आप बनाओगे वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो हमने यहां पे रे ऑफ लाइट लेके आए, ये इंसिडेंट रे, यहां पे हमें नॉर्मल बनाना है, तो ऐसा बनेगा नॉर्मल कि वो सी से पास कर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए। ये हो गया नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे मैंने बोल दिया θ1, क्या बोल लिया? थीटा। थोड़ी देख ले, मान लो कि रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, मान लो उल्टा भी हो सकता है, एक रेयर एक डेंसर, रेयर से डेंसर लाइट जाएगी तो क्या होगी? बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऐसे जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे चली जाती। पर क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर, हमने माना रेयर से डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे। अच्छा, अब हमें इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट से एक रे और चाहिए होगी, दो रेस चाहिए होती है मछली, तो एक रे ऐसे सीधी ले आए जो पोल पे 90 डिग्री पे पड़ जाके से खटक, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर एक मीडियम, दो मीडियम और रे ऐसे आके टकराती है 90 डिग्री पे, तो बिना किसी डेविएशन के, हाँ, बिना किसी डेविएशन के ये रे यहां से यूं चली जाएगी। तो ये हो गई एक रे, ये हो गई दो रे, दोनों रे कहां पे मिल रही है? यहाँ पे। जहां पे दो रे मिलती है वहां पे प्यार होता है, वहां पे इमेज बनती है। तो ये बन गई इमेज। अब पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v। अब ध्यान से देखो, तो इस सवाल में r और v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे
इज टेकन एज पॉजिटिव। लिखो जरा, डायरेक्शन ऑफ, सब पहले ही बता चुके हैं आप लोग कई बार, इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। देखो इस सवाल का, इस डेरिवेशन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा? इंसिडेंट रे। ये रही इंसिडेंट रे ऐसे जा रही इस डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। अभी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होती तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता। जिस तरफ इंसिडेंट रे जाएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, यानी आर पॉजिटिव होगा, वी पॉजिटिव और यू नेगेटिव। और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? पोल से। इमेज का डिस्टेंस पोल से, देखो कैसा पॉजिटिव। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से, इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो नेगेटिव। अच्छा, ये रहा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे मेरे ख्याल से, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच में क्या बनता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं θ2। एंगल ऑफ इंसिडेंस को θ1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को θ2। अच्छा, कुछ और एंगल समझो। ऑब्जेक्ट का एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल जो प्रिंसिपल एक्सिस से बना उसको बोलो अल्फा, इस वाले का जो प्रिंसिपल एक्सिस से बना उसको बोलो बीटा, और इमेज का जो प्रिंसिपल एक्सिस से बना उसको बोलो गामा। अल्फा बीटा गामा। ऑब्जेक्ट से अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीटा, इमेज से गामा। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को बोल देते हैं यम, और यम से गिराते हैं एक परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को बोला यम, यम से गिराया प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज p डैश। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे। हां, यम से गिराया परपेंडिकुलर, इसको बोला p डैश। अब शुरू होगी डेरिवेशन। ये चीजें चाहो तो नोट कर लो। अब कहानी शुरू करते हैं। जरा देखो ट्रायंगल OMC, OMG नहीं, OMC। अगर आप ध्यान से OMC ट्रायंगल को देखो तो आपको दिखेगा θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल। OMC, ये अल्फा, ये बीटा और ये θ1, देखा? OMC, ये अल्फा, ये बीटा और θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट साइड वाला एंगल, यानी θ1 को आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसी तरह से आप ट्रायंगल देखो CMI, ट्रायंगल CMI को मैं यहां बनाऊं, ये रहा CMI। ये एंगल है गामा, ये एंगल θ2 और ये एंगल बीटा। दिख रहा? ये θ2, ये गामा और ये बीटा। यहां से इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो जो बीटा है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो बीटा है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी आप बोल सकते हो बीटा इज इक्वल्स टू θ2 प्लस गामा। तो इसको नहीं हो रहा, बीटा इज इक्वल्स टू θ2 प्लस गामा। इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां से θ2 को सब्जेक्ट बनाओ तो θ2 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। तो आपको θ1 की वैल्यू मिल गई, आपको θ2 की वैल्यू मिल गई। हाँ, थोड़ा चैन की सांस लेते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या क्या करना है। इस तरफ मिटा दूं मैं, ये डिराइव करना है हमें, ठीक है? ये हमें डिराइव करना है आज। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, अब मैं आपको याद दिलाऊंगा एक अजम्पशन जो हमने पूरे रे ऑप्टिक्स में देखा कि ये जो रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब पैरा एक्सियल रे हैं। कैसी रे हैं? पैरा एक्सियल रे हैं। कैसी रे हैं? ऑल रेज आर पैरा एक्सियल। हमारे सिलेबस में सारी रेज कैसी होती हैं? पैरा एक्सियल। डेफिनेटली ये क्या है? एक अजम्पशन है। ये पैरा एक्सियल क्या होता है? इसे जो एक्सिस के बहुत पास हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो। ये तो जूम करके डायग्राम बना, कैसे जूम करके डायग्राम बना, इसलिए दूर दिख रही, असल में तो एक्सिस के बहुत पास है। सोचो ये एक्सिस के अगर बहुत पास होगी ऐसे, तो ये जो P डैश पॉइंट है ये करीब करीब P पे ही आएगा। सब बातें बताते जाएंगे। जैसे मान लो ये M, अब ये जो P डैश आप गिराओगे ये करीब करीब P पे ही आने लगेगा, एक्सिस के बहुत पास है। पैरा एक्सियल मतलब
एक्सिस के बहुत पास ये। अब यहां से आप पी डैश जो गिराओगे वो करीब करीब पी पे ही तो आ रहा है। तो ये एक्चुअली में जूम करके ऐसे बनाई है, असल में तो ये एक्सिस के, फिर से दिखाएं, फील दिलाएं एक्सिस के बहुत पास ये एम टक 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 पी डैश और पी। तो पी डैश करीब करीब टेंड टू पी है। तो पहली बात तो आप ये लिख लो, पहली बात पी डैश टेंड्स टू पी। कुछ बातें लिखते जाओ। दूसरी बात समझो, जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगी तो ये θ1 θ2 बहुत छोटे एंगल होंगे। फील आ रहा है, देखो ये सेंटर, ये देखो एंगल छोटा हो गया θ। इधर से एक और पास हो, पैरा एक्सियल मतलब एक्सिस के बहुत पास। पहले ही बता चुके हैं कई बार। ये यहां पड़ी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो एंगल छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो θ1 और θ2 है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो θ1 एंड θ2 आर वेरी वेरी स्मॉल। तीसरी बात समझो, तीसरी बात ये होगी कि अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। सोचो ये अगर पैरा एक्सियल एकदम एक्सिस के पास ऐसे जाएगी तो अल्फा छोटा नहीं हो जाएगा। ये मान लो ये ऐसे जाएगी तो अल्फा छोटा नहीं हो जाएगा। यानी अल्फा बीटा गामा आर आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं, वेरी वेरी स्मॉल। ये सारे असम्पशन वैलिड होंगे तभी हम डेरिवेशन आगे बढ़ा पाएंगे। और ये सारे असम्पशन तब वैलिड होंगे जब रेज पैराएक्सियल हो। तो लिखो बच्चों, if all rays are paraxial then p dash is nearly tending to p. θ1 and θ2 are very very small. अल्फा बीटा गामा are very very small. अच्छा, अब अगर p dash p पे टेंड किया, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OMP डैश को ट्रायंगल OMP बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। थोड़ी देर दिमाग में इमेजिन करो। ओके, यानी ये परपेंडिकुलर P पे गिर रहा है। ओके, फील हो रहा है ये परपेंडिकुलर P डैश नहीं P पे गिर रहा है। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम जरा tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू निकालते हैं। आओ, सबसे पहले tan अल्फा। बच्चों tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर, इसको थोड़ी देर मान लो H, लेट दिस बी H। tan अल्फा निकाला जाए, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ढंग से तो आपको यहां से डिस्टेंस लेना चाहिए था, ढंग से तो ये डिस्टेंस होना चाहिए, पर p डैश तो p के पास ही है तो हम ये डिस्टेंस भी ले सकते हैं। p डैश इज p, तो tan अल्फा इज h अपॉन ये डिस्टेंस, तो tan अल्फा इज h अपॉन u। रुको जरा, u नहीं माइनस u। The direction of incident ray is taken as positive। इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, u उसके अपोजिट आ रहा। All distance are measured from pole, पोल से जब चले ऑब्जेक्ट की तरफ तो अपोजिट डायरेक्शन। तो tan अल्फा इज h अपॉन माइनस u। इस तरह से tan बीटा निकालोगे, tan बीटा यहां से h अपॉन ये डिस्टेंस होना चाहिए, पर हमें पता है p डैश p पे है तो ये डिस्टेंस ले सकते हैं, तो h अपॉन r। मेरे ख्याल से ये प्लस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव था। इस तरह से tan गामा, tan गामा बच्चों हो जाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन v, h अपॉन v। और मेरे ख्याल से v पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन। tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया इतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें नोट कर ली, इसको मिटा रहे हम। तीन असम्पशन जो लिखे हैं, एक ही असम्पशन है, ऑलवेज आफ्टर एक्शन। मिटा रहे। ओके, अब हम क्या करेंगे सर? अब हम वीडियो को बंद करेंगे सर, बहुत पढ़ लिया आज, 10 मिनट पढ़ा सर मैंने पूरा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। किस रिलेशन को? यहाँ से θ1 इज अल्फा प्लस बीटा, θ2 इज बीटा माइनस गामा। हाँ, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। रिफ्रैक्शन में लगता है स्नेल्स लॉ, याद आया? हाँ, इस सरफेस पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लिख सकते हो n1 sin θ1 is equals to n2 sin θ2। ठीक है, यही स्नेल्स लॉ है।
इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस एंगल का साइन, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। अच्छा, अब θ1 θ2 बहुत छोटे हैं और आपको हमने बताया इफ एंगल आर वेरी स्मॉल देन थीटा टेंड्स टू sin थीटा। तो हम यहाँ पे एक असम्पशन अब मानेंगे इस जगह पे, सिंस कहाँ लिखूं, चलो इसी में, सिंस θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल, hence sin θ1 is nearly equal to θ1 and sin θ2 is nearly equal to θ2। तो आप n1 sin थीटा की जगह n1 थीटा, n2 sin थीटा की जगह n2 θ2 लिख सकते हैं। एंगल बहुत छोटे हैं, छोटे एंगल में sin थीटा करीब करीब थीटा के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। जरा θ1 की वैल्यू पुट करो, n1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू n2 पीरियड क्या है, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ये रख दिया। अच्छा, अब अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे हैं, पैराक्सियल अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, तो सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, हेंस क्या होता है जब बहुत छोटे होते हैं एंगल, tan अल्फा करीब करीब अल्फा के बराबर, tan बीटा करीब करीब बीटा के बराबर और tan गामा करीब करीब गामा के बराबर। समझे, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो sin थीटा थीटा के बराबर और यही थीटा tan थीटा के बराबर भी होता है, ठीक है, जब एंगल बहुत छोटा हो। तो tan अल्फा की जगह आप अल्फा यूज कर सकते हो, tan बीटा की जगह बीटा, tan गामा की जगह गामा। तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए नहीं है, पर tan अल्फा की तो है, रख दो, एंगल छोटा है, दोनों वैल्यूज बराबर है, tan अल्फा इज नियरली अल्फा। तो n1 अल्फा की जगह बोलो h बराबर माइनस u प्लस बीटा नहीं पता, tan बीटा पता है, h बराबर r इज इक्वल्स टू n2 बीटा, h बराबर r माइनस गामा, गामा इज h बराबर v। यहां से क्या मर जाएगा, h h h h मर गया, n1 1 by r माइनस 1 by u इज इक्वल्स टू n2 1 by r माइनस 1 by v। कुछ कुछ शेप ले रहा है ना ये, बहुत बढ़िया। इधर मिटा दे अब हम, हाँ ये चीजें मिटा दे बच्चों, नोट कर लो, छाप लिया, बहुत बढ़िया, मिटा रहे, ओके आओ। हाँ आ जाओ, तो क्या लिखा है, n1 अपॉन r माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 बाई r माइनस n2 बाई v, लिख सकते हैं ऐसे, n1 बाई r माइनस n1 बाई u, n2 बाई r माइनस n2 बाई v। एक काम किया जाए, n2 बाई v को इधर लाते हैं, n1 बाई r को उधर ले जाते हैं, तो n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 बाई r माइनस n1 बाई r, बोलो सही है। इसको इधर लाए माइनस हो गया, इसको इधर लाए प्लस हो गया, मेरे ख्याल से फॉर्मूला करीब करीब बन चुका है। n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। देखो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आर ही रह जाएगा, डिराइव हो गया, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। नोट करो इस फॉर्मूले को, दो तीन बातें याद रखना, एक तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये बात याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो चलोगे वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, उसके अपोजिट जो चलोगे वो नेगेटिव। और तीसरी बात याद रखना कि n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इमेज बन रही है, नहीं नहीं नहीं, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, नहीं ये नहीं बोलोगे, ये कहोगे n2 वो मीडियम जिसमें रे जा रही है, n1 वो मीडियम जहां से रे आ रही है, वरना वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले सवाल गलत करोगे। तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्या क्या मैं लिख देता हूं। एक आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल होंगे, और क्या करना है आपको, डिस्टेंस को विद साइन रखना है। विद साइन कैसे रखोगे समझ रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना
उसके साथ जो है वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। और तीसरी बात रखना, N1 जिससे रे आ रही, जिससे रे आ रही, N2 जिसमें रे जा रही, जिसमें रे जा रही। अरे मैं इतना बता रहा हूं फिर भी कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर ऑब्जेक्ट उसमें था, मैंने कई क्वेश्चन आएंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, N1 ये नहीं कि वो मीडियम है जहां पे ऑब्जेक्ट है, ये मत बोलना N2 वो मीडियम जहां इमेज है। यहां सही लग रहा है, अभी अच्छे सवाल में ये चीज फेल कर जाएगी। याद रखो कि N2 वो मीडियम है जिसमें रे जा रही, N1 वो मीडियम है जिससे रे आ रही। नोट करें, पॉज करके नोट करें, फिर सवाल लेते हैं। छाप लिया, सारे assumption वगैरह समझ में आ गए। अल्फा बीटा गामा भी छोटे, थीटा 1 थीटा 2 भी छोटा। यहाँ पे लगाया हमने स्नेल्स लॉ, n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2, ये छोटे थे तो इनकी जगह सीधा थीटा 1 की जगह थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू हमने रख दी। थीटा 1 इज अल्फा प्लस बीटा, थीटा 2 इज क्या, बीटा माइनस गामा, बुंग बुंग बुंग। फिर अल्फा बीटा गामा भी छोटे हैं, फिर अल्फा की जगह हमने, जब छोटे हैं तो अल्फा करीब करीब tan अल्फा के बराबर, बीटा tan बीटा क्या और गामा tan गामा। तो अल्फा की जगह tan अल्फा कितना हो गया, h अपॉन माइनस u, tan बीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन r, tan गामा h अपॉन v। ये सब वैल्यूज पुट की, उसके बाद सिंपलीफाई किया। डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, पोल से। डिस्टेंस को विद साइन रखना, इसमें विद साइन रखना, इसमें बार बार बता दे रहे हैं, गलती मत करना, ठीक है। क्या था साइन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। N1 जिससे रे आ रही, N2 जिसमें रे जा रही। चलो सवाल करते हैं, बहुत हुई बात में। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम न्यूमेरिकल्स, देन ओनली यू विल गेट द एक्चुअल फील ऑफ द कॉन्सेप्ट। चलिए सवाल नंबर 1, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। लिखो लिखो, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। मान लेते हैं यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे मान लेते हैं ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, और बाहर मान लेते हैं एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है O, ये पोल, और ये डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और सवाल क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको हम 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए यहां पे 4 ऑप्शन है, मान लीजिए 60 सेंटीमीटर रियल, 60 सेंटीमीटर वर्चुअल, 90 सेंटीमीटर रियल, 90 सेंटीमीटर वर्चुअल। चलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ट्राई करें। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको, n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r। पॉज करके ट्राई करना पड़ेगा भाई एक बार। हो गया, चलो बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं u की। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, 30 दिख रहा है, तो u को 30 लें कि माइनस 30 लें, और सोचते हैं क्या इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी इस तरह से, बिल्कुल जाएगी। तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव के अपोजिट है, यानी कि माइनस 30 सेंटीमीटर। n2 क्या है, जिसमें रे जा रही, यानी n2 हो गया ग्लास, तो 1.5। n1 क्या है, जहां से रे आ रही, किससे आ रही, एयर से, तो n1 हो गया 1। बोलो क्लियर है। r तो 10 दे रखा है, r प्लस होगा कि माइनस, सोच लो ये भी। देखो यहां होगा इसका सेंटर, स्फेरिकल सरफेस ऐसे बन रहा, ये सेंटर होगा, ये होगा रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से r भी पॉजिटिव है,
क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ है, तो r भी +10 ले सकते हैं। यहाँ पे r भी देखना पड़ेगा, -10 भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम वैल्यूज रखते हैं n2 जिसमें रे जा रही ये रहा 1.5, v नहीं पता, n1 जहां से रे आ रही 1 है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना -30, माइनस क्यों सबको समझ में आया क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे, n2 n1, n2 है 1.5, n1 है 1 और r कितना है +10, -10 भी हो सकता है यार, अभी सवाल आएंगे, आ जाओ। तो 1.5 बटे v माइनस माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.5 बटे 10, ये हटाओगे 100, 5 on the 5, 5 to the 10, 1/20। इसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 बटे v प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/20, सही है। 0.5 बटे 100 आया था, 100 आया 0, ठीक है। यहाँ से 1.5 बटे v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60, यहाँ 20 है तो 3, यहाँ 30 है तो 30 को 2 बार यानी ऊपर आएगा 2, 1.5 बटे v, 3 माइनस 2 इज 1, तो 1.5 बटे v इज इक्वल्स टू 1/60। यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी, बोलो 60 इंटू 1.5, शायद यहां तक कई लोग ने सही किया हो, कितना हो जाएगा ये, डेसिमल हटाया कटा, 15 6 90 सेंटीमीटर, तो या तो ये सही है या तो ये सही है। अब कौन सा सही है कैसे पता चलेगा, तो v की वैल्यू आई है +90 सेंटीमीटर, है ना, माइनस तो आई नहीं, यानी इमेज कहीं यहां बन रही है, मान लो इस जगह पे, यहां से कितनी दूर 90 सेंटीमीटर दूर, ये रहा v, ये रहा u, ठीक है। रे डायग्राम बनाए, यहां से बना लो नॉर्मल, रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां एक रे ऐसे, तो ये दो रेज देखो एक्चुअली मीट कर रही हैं। इस सवाल में आप ध्यान दो तो रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और बच्चों जब रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, तो ऑप्शन सी इज राइट। एक होता है रेज अपीयर टू मीट, जिसमें हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां एक्चुअली मीट। देखो आप शॉर्ट में चाहो तो याद भी कर सकते हो कि अगर u and v आर ऑफ ऑपोजिट साइन तो इमेज बनेगी रियल, मिरर से उल्टा है, मिरर में कहानी इसके अपोजिट चल रही थी, एंड u and v आर ऑफ सेम साइन तो इमेज बनेगी वर्चुअल। वैसे हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, फील दिलाने के लिए रे डायग्राम भी बनाएंगे, टेंशन मत लो, पर चाहो तो ये एग्जाम के लिए आप याद कर सकते हो। u एंड v आर ऑफ अपोजिट साइन, यहां पे देखो u कैसा है नेगेटिव, v कैसा है पॉजिटिव, इमेज कैसी, एंड u एंड v आर ऑफ सेम साइन, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो तो वर्चुअल। बट ये सिर्फ स्फेरिकल सरफेसेस में लगाना, रिफ्रैक्शन में, मिरर्स में इसका उल्टा होता है, लेंसेज में लगाना ये चीज, यानी रिफ्रैक्शन में लगाना, इतना समझो, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस हो या लेंसेज हो वहां पे बात सही है, और मिरर में इसका उल्टा, मिरर में उल्टा, एकदम उल्टा हो जाएगा, यहां पे बनेगी रियल और यहां पे बनेगी वर्चुअल। चलो क्या नोट कर लिया, धीमे धीमे आएगा यार, टेंशन नहीं, धीमे धीमे चबा चबा के खाओ, धीमे धीमे मिटा रहे हैं इसको, सबको क्लियर हो गया। चले दूसरे सवाल की तरफ, चलो क्या दूसरा वाला आप खुद से करके दिखाओगे, बोलो भाई, सर बोला तो यस आपने सुना नहीं, ठीक है। चलो दूसरा भी सवाल यही है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। चलो सवाल है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ये बोर्ड को क्या हो गया, इतने गंदे हो रहे, चिची, आ जाओ। तो थोड़ी कहानी चेंज करते हैं,
चलो यहां मान लो फिर से ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखी है 3/2, इस सरफेस का रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहां मान लो बाहर वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखी है 4/3, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना पोल है, ये हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी में। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सब लोग मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, खुद से सॉल्व करो, सही आंसर टिक मारो। ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर रियल, 30 सेंटीमीटर रियल, 60 सेंटीमीटर वर्चुअल, 30 सेंटीमीटर वर्चुअल। चलो खुद से ट्राई करो, हो जाना चाहिए कुछ, इसमें ऐसी कोई टफ चीज नहीं है। U and V of opposite sign real image, U and V of same sign virtual image। साइन समझ रहे हो कि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसको साइन बोलते हैं। हो गया, मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रे लेके आते हैं, ये ले लेके आए हम ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे लड़ाई, यानी ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये कैसा है, नेगेटिव है, तो u की वैल्यू हो गई -20, अपोजिट डायरेक्शन में है हम इंसिडेंट रे के। r की बात करें, सेंटर कहीं यहां होगा, देखो कर्वेचर ऐसा है ना, देखा करो कैसा है, इस तरह का सेंटर यहां होगा, ये होगा r प्लस 10 सेंटीमीटर। n1 जहां से रे आ रही, यहां से रे आ रही, n2 जहां रे जा रही, ग्लास में जा रही, 3/2। इसके बाद हलवाई सवाल, फॉर्मूला लगाना है n2/v minus n1/u is equals to n2 minus n1/r। बस ये सब सही लिखा करो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, r कैसा है, पॉजिटिव, r भी नेगेटिव हो सकता है, देखना इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव। चलो n2 जिसमें रे जा रही 3/2, v नहीं पता, n1 जहां से रे आ रही वाटर 4/3, और u तो पता है ना -20 is equals to n2 minus n1/r। इसको सॉल्व कर लो, 3/2v माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15, 1/15 is equals to, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, 2 और 3 का, 6 into 10 कर लें। जब एलसीएम 6 लोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 2 से। ये बोलो सही है, इतनी तो मैथ्स आपको आनी चाहिए। 4 5 20, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 3 15, यहाँ एलसीएम हुआ 6, 6 into 10, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो 3/2v कहां किया जाए, यहां से कर लिया जाए ऊपर से, 3/2v नीचे है ना, 3/2v प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 9 - 8, 1 बराबर 60। ठीक है, यानी 3/2v इज इक्वल्स टू 1 बराबर 60 माइनस 1 बराबर 15। 3/2v ये हो जाएगा एलसीएम इसका 60, ये 1 रहेगा, 15 4 दा 60, तो ऊपर भी 4 आया। 3/2v इज इक्वल्स टू 3/60 माइनस 3/60, यहां से 3 और 3 मर जाएगा, 2 3 दा 6 0, तो v की वैल्यू आई -30 सेंटीमीटर, यानी ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। v कितना आया, -30 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन रही है, इस तरफ, इस तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है ना, पोल से मेजर होगा इमेज डिस्टेंस, यहां कहीं पीछे बन रही है इमेज, इधर। ध्यान से देखो, v नेगेटिव, u नेगेटिव, u एंड v आर ऑफ सेम साइन, वर्चुअल इमेज, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। u एंड v आर ऑफ सेम साइन, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, u एंड v अभी फील दिला रहे हैं, आर ऑफ सेम साइन, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। अब जरा फील लेते हैं,
यहाँ पे आप बनाओगे नॉर्मल, टंग 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 टंग, लाइट कहां से कहां जा रही, ये रेलर की है, ये कितना हो जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा 1.33, तो ये डेंसर हो गया ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये डेंसर, ये रेलर, तो रेलर से डेंसर, रेलर से डेंसर तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो सर ऐसे बेंड होके यहां मिलनी चाहिए, जरूरी थोड़ी ना इतना बेंड हो, क्या पता कम बेंड हो, देखो रे ऐसे जा रही है, सर ये रेलर है ये डेंसर है तो लाइट तो ऐसे बेंड होके यहीं जाएगी, ध्यान से देखना, सिर्फ क्या बेंड होती है लाइट, रेलर से डेंसर में कहां बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे भी तो बेंड हो सकती है, ऐसे भी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ ही तो बेंड हो गई, ये नॉर्मल है ना, ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, क्या ये रे अब आगे कहीं इस रे से मीट कर पाएगी, नहीं, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से एक रे पीछे भी निकाल सकते हैं, एक रे आगे निकलती पीछे निकाल ली ये रे, और इस रे को हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया तो देखा यहाँ पे मीट कर रही, ठीक है, क्या किया हमने, इस रे को प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, और स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ये यहाँ, तो हमने देखा यहाँ पे कहीं मीट कर रही, एक रे ऑब्जेक्ट से इस तरफ पीछे की तरफ ले लो ऐसे, और ये वाली रे तो ऐसे निकल गई तो प्रोड्यूस बैकवर्ड, तो आप देख रहे हो रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, भाई यार जरूरी थोड़ी ना है बच्चों कि रेस पूरा मुड़ जाए, रेलर से डेंसर जाने में बस इतना श्योर है कि रेस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो भाई रे ऐसे जानी चाहिए कि सब मिटा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिटा के फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेलर है ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम इसका ज्यादा, तो रेस को नॉर्मल की तरफ बेंड होना है, अच्छा रेस ऐसे जानी चाहिए थी अगर मीडियम चेंज ना होता, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ कम बेंड हुई, चलिए थोड़ी ना पूरी बेंड हो जाए ऐसे आके, थोड़ी कम बेंड हुई मान लो ऐसे चली गई, अब ये रे और ये रे दोनों कहीं मीट थोड़ी ना कर रहे, तो मैंने क्या कहा कि इस रे को प्रोड्यूस बैकवर्ड करो और यहां से एक रे पीछे ले आओ, तो देखो दोनों कहां मिल रही है, इस जगह पे, कहानी समझ में आई, रेस डू नॉट एक्चुअली मीट, प्रोड्यूस बैकवर्ड करके मिल रही, वी कैसा है नेगेटिव, जिसका मतलब है पीछे इमेज बन रही यानी आगे कहीं मीट नहीं कर रही, तो आप याद भी रख सकते हो u एंड v आर ऑफ सेम साइन देन वर्चुअल, दिखा भी दिया मैंने, इसको कोशिश करो थोड़ा और सीधा बनाने की, देखो टेढ़ी हो ही जा रही है, एक कच 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 कच, हाँ सही है, ठीक है, मिटा रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना पूरा बेंड हो सकता है हल्का सा बेंड हो टुवर्ड्स, ऐसे ना जाके नॉर्मल का ये, ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हुई, पूरा नहीं बेंड हुई, इतना ही बेंड हुई, तो आप पीछे मीट करेंगे, कैसे पता चलेगा सर कितनी बेंड हुई, कैलकुलेशन पहले, रे डायग्राम बाद में, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको जब मिरर्स पढ़ा रहा था, कि पहले आंसर निकालो तब रे डायग्राम बनाओ, पहले पता चल गया कि इमेज पीछे बन रही है इसीलिए मैंने पूरा बेंड नहीं किया, पूरा बेंड करता तो यहाँ इमेज बनती, थोड़ा सा बेंड किया और प्रोड्यूस बैकवर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, एक बढ़िया सवाल लेते हैं आपको हम, चलिए एक बढ़िया सवाल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, अ डस्ट पार्टिकल ओ, मजा आने वाला है, इज इनसाइड a spherical, inside a sphere, a dust particle is inside a sphere of refractive index 4/3 as shown. Where does it appear? Where does it appear to an observer? To an observer
आउटसाइड द स्फीयर। चलिए बना के दिखाते हैं। हमारे पास एक स्फीयर है, ये रहा, ये एक स्फीयर है, ठीक है। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर इस स्फीयर का, और इस स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ स्फीयर का वो 4/3 है। पानी का है, पता नहीं जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बाहर एयर, बाहर क्या है, इसके अंदर एक डस्ट पार्टिकल, देखो कहां पे, ध्यान से, रेडियस इसका 10 नहीं, रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर ले लो, वेरी सॉरी 15 सेंटीमीटर। डस्ट पार्टिकल कहां पे है, ध्यान दो, ये इसका सेंटर, डस्ट पार्टिकल इसका यहां पे है, मान लो। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, फील आएगा, वरना इसे समझ नहीं आएगा। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, बढ़िया। ये स्फीयर है, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और स्फीयर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ये स्फीयर का सेंटर है, और डस्ट पार्टिकल यहाँ पे है, वो यहाँ से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। बाहर एयर, बाहर एयर। Where does it appear to an observer outside the sphere? क्या कोई बाहर से इसको देखेगा तो क्या ये डस्ट पार्टिकल यहीं दिखेगा या कहीं और दिखेगा? मेरे ख्याल से तो कहीं और दिखेगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड होगी, है ना, उसी कहीं और इमेज बनेगी, डेफिनेटली यहां नहीं दिखेगा। तो हमें यही पता लगाना है कि वो कहां पे दिखाई पड़ेगा जब कोई बंदा उसे बाहर से दिखे। अब इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑब्जर्वर है कहां। ऑब्जर्वर इस तरफ से देख रहा कि ऑब्जर्वर इस तरफ से देख रहा, दोनों टाइम कहानी अलग। इस तरफ से देखेगा तो उसके लिए इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, इधर से देखेगा तो ये सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो हम इसमें दोनों केस लेते हैं। हम केस 1 ले लेते हैं कि ऑब्जर्वर राइट में है, ऑब्जर्वर इज ऑन राइट, इस तरफ ऑब्जर्वर है, फिर लेफ्ट में लेके करना पड़ेगा, ठीक है। राइट में आते हैं, यहां मान लो तुम्हारी प्यारी प्यारी अखियां, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पाए सारी रतियां, हाँ भाई आ जाओ, इस तरफ है। यानी ये सरफेस हो गया हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट से रेज आएगी ऐसे यहां पे, ये सरफेस हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हो गया मेरा पोल, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा ये कितना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई, ये पूरा कितना होगा, ये रेडियस के बराबर होगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है यहां से, 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो अगर राइट से देखते हैं तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। माइनस सब समझ रहे होंगे, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे, ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, 5 तो नहीं ले रहा हूं u की वैल्यू, कहां से मेजर करते हैं, पोल से, सी से नहीं, पोल से। ये रहा, ये 15 रेडियस, ये 5, तो ये 10। तो ऑब्जेक्ट कितनी पीछे है, -10, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही। अच्छा रे कहां से कहां जा रही, यहां से यहां, तो ये बन गया अपना n1 और ये बन जाएगा n2। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3 दे रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, n2 कहां आ रहा, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, सबको पता है। तो n2 हो गया 1। n1 रे कहां से आ रही, n2 रे कहां को जा रही। ऑब्जर्वर बाहर है तो रेज ऑब्जर्वर तक जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट से रेज निकाली, यहां पे लड़ी। कहानी समझ में आ रही है, क्या बोला है, एक डस्ट पार्टिकल है जो इस स्फीयर के अंदर यहां पे है। पूछा है वेयर डज इट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द स्फीयर, यहां से जब बंदा दिखेगा तो उसे यहीं दिखेगा, ये लाइट कहीं बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इमेज कहीं और बनेगी। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, n1 4/3, n2 1। अब बात है r की, r कितना होगा बोलो, r 15 होगा कि -15, सोचो। मेरे ख्याल से रेडियस इस बार इस तरफ मेजर होगा, r मेरे ख्याल से -15 आ रहा है, बोलो 15 कि -15, -15 भाई। इंसिडेंट रे इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां, सब डिस्टेंस पोल से,
तो पोल से सेंटर देखो इस बार, यही मैं बोल रहा था कि आर भी नेगेटिव हो सकता है। देखो हो गया, पोल से सेंटर इस बार अपोजिट इंसिडेंट इधर, तो आर इज -15, यहां लिखो आर इज -15। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाना है n2/v - n1/u = n2 - n1/r। पहले वैल्यू निकाल लो, फिर रे डायग्राम बनाएंगे। n2 कितना है 1, v नहीं पता, n1 कितना है 4/3, u कितना है -10। -10 क्यों, सबको क्लियर है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट = n2 1, n1 4/3, r -15। n2 n1 में से कौन बड़ा होगा, कोई सब गारंटी नहीं है सब चीजों की। n2 जिसमें रे आ रही एयर में, n1 जहां से रे आ रही स्फीयर से। चलो अब सॉल्व करते हैं। 1/v माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 2 4, 2 5 10, सो 2/15, 3 5 15 माइनस माइनस प्लस, यहां एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू -15, इधर हो जाएगा 3 - 4, बोलो सही, एलसीएम हुआ 3 - 4 और 3 इंटू -15, सो 1/v प्लस 2/15 इज इक्वल्स टू 3 - 4 हो गया -1 और 3 इंटू -15 -45, तो माइनस माइनस कैंसिल। आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/45 -1 -2/15, बोलो सही कर रहे हैं, 1/45 -2/15 सही है। 1/v एलसीएम हो गया 45, ये तो 1 ही रहेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 15 3 = 45, 2 3 = 6, so 1/v is equals to -5/45, 5 1 = 5, 5 9 = 45, यहां से v की वैल्यू आ गई -9 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जर्वर जब राइट में है तो v की वैल्यू आएगी -9 सेंटीमीटर। अब बच्चों कहां से मेजर हुआ है ये, यहां से कि यहां से? तो इमेज कहां बन रही है, यहां से 9 सेंटीमीटर पीछे, यहां कहीं, यहां फाइनल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा आगे, यहां पे। कैसे बनाना है, यहां पे क्या बनाओगे, नॉर्मल, तो नॉर्मल सेंटर से पास करना चाहिए, ये बन गया नॉर्मल। चलो ये बन गया नॉर्मल, ये रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये किधर बेंड होगी, ये कैसा मीडियम है, मेरे ख्याल से ये डेंसर हो गया इस पर, और ये रेयर हो गया। भाई एयर के कंपैरिजन में सारे मीडियम डेंसर होते हैं। रे को ऐसे जाना चाहिए था, रे को ऐसे जाना चाहिए था, किधर बेंड हो जाएगी ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स डेंसर से रेयर, किधर बेंड होगी, रे ऐसे जानी चाहिए थी, ये रहा ना। देखो हमें पता चल गया v -9 सेंटीमीटर, u कैसा है नेगेटिव, v कैसा है नेगेटिव, हमें पता है इमेज कैसी है, बोलो कैसी है, हमें पता चल गया इमेज वर्चुअल है, u एंड v आर ऑफ सेम साइन। पर देख रहे हैं कैसे, हाँ तो भाई ये ऑब्जेक्ट से रे लड़ा है, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, डेंसर से रेयर, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बेंड होगी। अब इस रे को आप प्रोड्यूस बैकवर्ड कर दो, यहाँ कहीं बन गई इमेज, यहाँ से कितनी दूर 9 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर, किधर बेंड हुई, ऐसे जानी चाहिए थी, नॉर्मल ये है, ऐसे जानी चाहिए थी, नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, कहां से आती हुई लग रही है आंख को लग रहा है कहीं पीछे, यहां से आ रही, आंख ने उसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, टंग 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 टंग, और आंख को लगा कि रे यहां कहीं से आ रही, बोलो क्लियर हुआ, और साफ बना दूं, रुक जाओ, अच्छी हो गई है, हाँ तो ऐसे जानी चाहिए थी, किधर बेंड हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे बेंड हो गई, आंख को लगा रे कहां से आई, कहीं यहां से आई, ये बन गई इमेज कितनी दूर, 9 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि रेज अपीयर टू इट। तो अगर ऑब्जर्वर राइट में है तो इमेज 9 सेंटीमीटर और वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट क्या पता लेफ्ट में है, ये भी तो हो सकता है, तो आओ ये भी ट्राई करते हैं, एक बार खुद से करो, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेके एक बार ट्राई मारो, फिर हम करते हैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेके। हाँ भाई हुआ, पॉज करके ट्राई किया, चलो हम करते हैं, आ जाओ। अब इसके लेफ्ट साइड से कहानी को देखते हैं, इसको ही मिटा ही दिया जाए, डायग्राम तो गंदा हो गया।
Let us try the same question from left side. Observer is on left. तब भी वर्चुअल आ रही है क्या इमेज? आओ देखते हैं। तो राइट में आई 9 सेंटीमीटर पे वर्चुअल। अब इसको लेफ्ट से देखा जाए। ये बोर्ड को क्या बीमारी हो गई आज मेरे? अब ये सेंटर, ये रहा अपना डस्ट पार्टिकल, यहां से कितना दूर? 5 सेंटीमीटर दूर, और ऑब्जर्वर इस तरफ आ गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 4/3, और ये रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब जब ऑब्जर्वर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सही है, और ये बन गया हमारा पोल। ठीक, अच्छा अब इस बार देखो रेस कहां से कहां आएंगी? ऑब्जेक्ट से आएंगी, ऐसे ये बाहर की तरफ। क्या यहीं दिखाई पड़ेगा? नहीं, रिफ्रैक्शन होगा कहीं और दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? u की वैल्यू पोल से मेजर करोगे, पोल से ये 15 और 5, तो ये रहा u, कितना हो गया? 20। 20 की -20। देखो अब पॉजिटिव डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि अब इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, तो इस बार ये हो गया पॉजिटिव। तो यही सब चीजें आपको ध्यान देनी है। हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। इंसिडेंट रे ऐसे आई तो ये पॉजिटिव। पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में -20 सेंटीमीटर। आर की बात करें, आर इस बार फिर से अपोजिट डायरेक्शन में -15 सेंटीमीटर। देखो ये पॉजिटिव है, आर ये होगा -15। N1 जहां से रेज आ रही, यहां से 4/3। N2 जहां को रे जा रही, यहां पे 1। इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या? केस 2 ऑब्जर्वर इज ऑन लेफ्ट। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? N2/V minus N1/U is equals to N2 minus N1/R। N2 जहां को रे जा रही एयर, यानी 1/V। N1 जहां से रे आ रही स्फीयर से, तो 4/3। U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से पीछे कितना? -20। पिछली बार 10 था, इस बार देखो 20 बढ़ गया। इज इक्वल्स टू N2 minus N1। N2 क्या है? 1। N1 4/3। R कितना है? -15। चलो बाय कैलकुलेशन 1/V, 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू, ये होगा 1/15 इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम होगा 3 माइनस 4 इंटू -15, 1/V प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू, ये हो गया -1, और ये हो जाएगा -45, माइनस माइनस कैंसिल। 1/V इज इक्वल्स टू 1/45 माइनस 1/15। तो भाई यहां से 1/V की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम हो गया 45, ये 1 15 3 1 3 1/V इज इक्वल्स टू -2/45। यहां से V की वैल्यू हो गई -45/2, V हो जाएगा -2 2 4 2 2 4 -22.5 सेंटीमीटर। जब ऑब्जर्वर लेफ्ट पे है तो -22.5 सेंटीमीटर। U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन, इमेजेस अगेन वर्चुअल। U and V सेम साइन, इमेजेस वर्चुअल। U and V अपोजिट साइन, इमेजेस रियल। क्या हुआ भाई? कैसे बनी इमेज? कहां बनी? -22.5, यानी पोल से -22। देखो ये पॉजिटिव है, -22 मतलब, मैंने कहा ना पहले इसको सॉल्व कर लो फिर रे डायग्राम किया। तो पोल से ये पॉजिटिव इधर जा रहा, -22, तो ये हुआ 20। इमेज कहीं यहां बन रही है इस तरफ। ये पूरा कितना है? 30 है, तो कहीं बीच में ना, 20 से थोड़ा आगे यहां कहीं इमेज बन रही है। कैसे होगा वो देखते हैं। यहां पे आप क्या बनाओगे? नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। अब रे यहां से ऐसे जा रही है, किधर बेंड होगी? डेंसर से रेयर, किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो रे ऐसे जा रही थी, किधर बेंड होगी? थोड़ी सी ऐसे जानी चाहिए थी, बट अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, तो बेंड हो गई। अब ये पीछे कहां से आती हुई दिखेगी आपको? इस जगह से। बोलो क्लियर हुआ? रे ऐसे जानी चाहिए थी, पर थोड़ी सी बेंड हुई, किधर?
अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये रे पीछे से कहां से आती हुई दिख रही, मेरे पास स्केल नहीं है, पीछे से कहां से आती हुई दिख रही, कहीं इस जगह से, कितनी दूर, 22.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा सवाल दे दे कि कहां दिख रहा है डस्ट पार्टिकल या कहां दिख रही है मछली, तो मछली को खाना नहीं है, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि ऑब्जर्वर इस तरफ है कि इस तरफ।